गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्थर। एक लेंचो नाम का किसान होता है, वो भगवान को पत्थर भेजता है। इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चलो। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। पूरी घाटी में, वैली होता है घाटी में, एक मात्र उस लेंचो का ही घर था। फ्रॉम दिस हाई वन कुड सी द रिवर हैंड नेक्स्ट टू द कॉर, द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और वह उसे घाटी में एक ऊंची शिखर पर बैठ, एक ऊंची शिला पर बैठकर वहाँ बह रही नदी और अपने पक्के खेतों को, मकई के खेतों को देख सकता था और हर बार भगवान से एक अच्छी फसल की गुजारिश करता था। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज रेनफॉल और एट लीस्ट ए शावर। धरती को केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी और वो थी बारिश। Throughout the morning Lencho, we knew his fields intimately, had done nothing else but scan the sky towards the northeast. वह सुबह के दौरान लेंच अपने खेत में गया और वहाँ पर उसने पूर्वोत्तर की तरफ आकाश में देखा और बारिश की कामना की। नाउ रीड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। और आइए अब आगे क्या होता है इस कहानी में हम पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, एक महिला ने कहा कि हम सच में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग रिप्लाइड, जो खाना तैयार कर रही थी, गॉड विलिंग, उसने जवाब दिया। द ओल्डेस्ट बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल स्मॉल वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called them all come for dinner, और महिला ने फिर सभी को रात के खाने के लिए बुलाया। It was during to meal that just Lencho had predicted, यह भोजन के दौरान लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। Big drops of rains began to fall, और बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और उत्तर पूर्व जो पहाड़ थे, विशाल पहाड़ थे, उनसे बादल उनसे टकरा रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत ही ताज़ा और मीठी थी। द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीजन देन टू अलाउ हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वह इसी खुशी की मारे अपने खेतों की तरफ चला गया बारिश को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वापस आया और बोला, दस आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। और लौटा तो उसने कहा कि बारिश की बूंदें नहीं है, आकाश से जो गिर रहे हैं वे एक सिक्के की तरह गिर रहे हैं, बड़े बड़े सिक्कों की तरह गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पैसेज एंड द लिटिल वंस आर एंड 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 1 से 5 पैसों के बराबर गिर रही हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन द रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain। उन्होंने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपनी पकी हुई फसल को देखा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन ए ब्लो, लेकिन अचानक हवा तेज चलनी शुरू हो गई, तेज बहने लगी। एंड दीज ट्रूली रिजेम्ब्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब वास्तव में नई चांदी के सिक्कों से और भी बड़ी बूंदें गिरने लगी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे वो खुद को बारिश में भिगोने के लिए, महसूस करने के लिए, रन अबाउट ऑफ कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। और जो बड़े लड़के खेतों में काम करते थे वो खेतों की तरफ भागे क्योंकि बारिश की जगह ओले गिरने लगे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही बुरा था। एक्सलेम द मैन मोटिफाइड, और ये आदमी ने साफ साफ कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, कि भगवान करे ये समय जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन हावर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और पूरे 1 घंटे तक घर में, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वूल वैली, और 1 घंटे तक घर के आसपास, खेतों में, वैली में, पूरी घाटी में बारिश हुई, ओलों की बारिश हुई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो ओलों से बारिश थी उससे जो उसकी मकई की फसल थी वो पूरी तरह ख़राब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल
जो उस फसल के ऊपर आ रहे थे वो सब झड़ गए। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसने अपनी फसल को देखा और बहुत ही उसे दुख हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वह अपने खेतों के बीच में मैदान में खड़ा हो गया और वह अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक तो टिड्डियों का एक दल भी बच गया होगा। द हेल्स हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न टू बीन्स, ओलों की मार से हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है, अब के साल हमारे पास बिल्कुल भी मकई या फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सॉरफुल वन, यह दुख से भरी रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, उनके पास कोई काम नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी उनके पास नहीं था जो उनकी मदद कर सके। बट इन द हेयर्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन घाटी के बीच में एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के बस एक ही उम्मीद बाकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कि कुल नुकसान की तरह हमें अपने नुकसान को देखकर बिल्कुल उदास न हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखें कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स ए व्हाट दिस ए नो वन डाइज ऑफ हंगर, उन्होंने फिर कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। और थो द नाइट लेंच थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, रात भर लेंचो ने केवल अपनी एक आशा से ईश्वर की मदद, या उसने रात भर सोचा, उजाइज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि उसने पूरी रात जगा रहा और एक ही आशा में जगा रहा कि भगवान ही अब उसकी सहायता कर सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड, लेंचो आदमी कम बल्कि जानवर ज़्यादा था, एक बैल की तरह था, क्योंकि उसने अपने खेतों में जानवरों की तरह काम किया था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट द डे ब्रेक, दिन के ब्रेक के बाद, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट देयर इज ए प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, द बिगेन he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने कहा अगले रविवार को वह ब्रेक के बाद खुद को आश्वस्त, मतलब खुद को संतुष्ट कर होने के बाद वह एक पत्र लिखना शुरू करता है जिसे वह खुद शहर जाएगा और मेल करके आएगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह पत्र वो ईश्वर को लिखता है। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो टू हंगरी दिस ईयर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो द फील्ड एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हिल स्ट्रॉम, खेत में को बोने के लिए और फसल आने तक जीने के लिए मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि से मेरी सारी फसल ख़राब हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और उसको मेल करने के लिए शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पत्र पर मोहर लगाई और पत्र को मेल बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज एन पोस्टमैन आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिसर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड साउड हिम ए लेटर टू गॉड, और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाक अधिकारी की मदद करता था, बॉक्स से पत्ता निकाल कर लेकर आया और हंसता हुआ अपने पोस्ट ऑफिसर के पास, अधिकारी के पास आया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, उसने उस पत्र को खोला और अपने अधिकारी को दिखाया, और उसने कहा कि मेरे कैरियर में अभी कभी भी इस पते को मैं नहीं जानता, यानी कि उसने कहा कि इस पते पर आया हुआ यह पत्र मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिबल फिलो आल्सो
broke out laughing, but almost immediately he turned serious. उसने उसके अधिकारी ने उस पत्र को पढ़ा और वह एक मोटा सा अधिकारी था, उसने उस पत्र को पढ़ा और वो भी हंसा, लेकिन वह जल्दी ही सीरियस मूड में हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने पत्र को डेस्क पर रखते हुए कहा, कमेंटेड, व्हाट फेथ, कि इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु wrote दिस लेटर, कि काश जिस तरह उस व्यक्ति के भगवान पर विश्वास करता है, मुझे भी इसी आशा के साथ विश्वास करना चाहिए। टू बिलीव द वे ही बिलीव्स, कि मुझे भी इसी आशा के साथ भगवान पर विश्वास करना चाहिए। टू होप विद द कॉन्फिडेंस दैट ही नाउ हाउ टू होप विद स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने उसकी मदद करने के लिए पत्राचार शुरू किया। So, in order not to disillusion that a prodigy to faith revealed by letter that could not be delivered, the postmaster came up with an idea, कि पोस्टमास्टर्स ने उसे लेंचो द्वारा भेजे गए पत्र पर विश्वास करते हुए और उसके विश्वास को मानते हुए उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब देना चाहिए। बट when he opened it, और उसने उस पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, और उसने उस पत्र को खोला और उसमें इंक एंड पेपर, और उसका जवाब देने के लिए इंक और पेपर के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, और लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा वो दें, और उसने खुद की सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ रुपए उन्होंने चैरिटी में से दान करने के लिए जोड़े। It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lencho. लेंचो द्वारा अनुरोधित मांगे गए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। But so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन उसने उस किसान को आधे से ज़्यादा भेजने में वह सक्षम था। He put the bills in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a signature of God. उन्होंने लेंचो को संबोधित करके लिफाफे में लिख दिया और उसके साथ एक पत्र जिसमें उसने भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। टू फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। कल रविवार को लेंचो सामान्य तौर पर पोस्ट ऑफिस में आया और पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है क्या। इट वाज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वह डाकिया जिसने पत्र मेल बॉक्स में से निकाला था वो उसके पास आया और उसको पत्र सौंप दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office। और उन्होंने जब पोस्टमास्टर ने अपनी खिड़की से झांका क्योंकि वह एक अच्छा काम कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल्स सच वाज इज कॉन्फिडेंस, और लेंचो ने बिल को देखते हुए जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया क्योंकि उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डेन्ड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि मेरे द्वारा मांगे गए 100 पैसों के लिए भगवान मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkle of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और सार्वजनिक लेखन की मेज पर गया और अपने भगवान को दोबारा पत्र लिखना शुरू किया। When he finished, जब पत्र खत्म हो गया, he went to the window to buy a stamp. The letter fell into the mailbox. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed
टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और जब पत्र ख़त्म हो गया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया और उसने उस टिकट को चाटा और मुट्ठी से उसे पत्थर पर या उसे उस पर लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और जब वह पत्थर मेल बॉक्स में डालकर चला गया तो उस क्षण ही मेल बॉक्स पोस्टमास्टर ने उसे खोलने गया। इट सेड, उसने उसमें क्या रखा, भगवान गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। कि आप भगवान, जो पैसे मैंने मुझे केवल 70 पैसों ही मिले हैं, मेरे पास केवल 70 पैसे ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी मुझे और भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार आप डाक पोस्ट से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, ये है एक बदमाशों का झुंड है। लेंचो ने कहा। ठीक है, इस लेटर टू गॉड चैप्टर में है कि एक किसान अपने मकई बोता है और लेकिन बारिश जो है ओलावृष्टि हो जाती है और ओलावृष्टि उसके सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वह भगवान से आशा करता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे और भगवान के नाम पत्थर वह पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। और फिर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उस पत्र को खोल के पढ़ते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसके द्वारा मांगे गए 100 पैसों की मदद करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपनी सैलरी में से केवल 70 पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। जब नेक्स्ट रविवार को जब वो आता है तो उसको पूछता है कि मेरे कोई पत्र आया है क्या, तो वो कर्मचारी उससे पत्र दे देते हैं। जब वो पत्र ओपन करके देखता है तो उसमें 70 पैसों जो वहाँ की करेंसी है मिलती है। लेकिन वो भगवान को दोबारा पत्र लिखते हैं कि मुझे और बाकी 30 पैसे हैं वो और भेजो। और अब की बार डाकखाने मतलब पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बहुत ही बदमाश हैं। क्योंकि उसको ऐसा विश्वास है कि बाकी के रुपए इन्होंने ही मेरे ले लिए होंगे। ठीक है।